ये मुसलमानों को भी नहीं पता कि रमजान क्यों रखे जाते हैं। एक भी मुसलमान इसके बारे में नहीं बता सकता। आप 100 मुसलमान पकड़ लेना कि भाई रमजान क्यों रखे जाते हैं, वो नहीं बता पाएगा। अगर कोई ईश्वर कोई अल्लाह होगा तो वो हमें नमाज रोजे के बेस पे जन्नत में नहीं भेजेगा, वो हमें कर्मों के बेस पे भेजेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो वो हमें जन्नत में भेजेगा, हमारे कर्म खराब होंगे तो वो हमें दो जगह में भेजेगा। कुरान अल्लाह की किताब ही नहीं है तो हम क्यों उसको अल्लाह की किताब मान लेंगे? अगर कोई और होगी किताब उसे मान लेंगे। कुरान एक्चुअली 3-4 मजहबों की कॉपी है। सबसे ज्यादा तो उसको बाइबल से लिया है कुरान को। वहाँ पे जय सुलेमान है, असल में वहाँ पे उसका नाम सोलोमन है। इसी तरह वहाँ पे जैकब है, जैकब को इन्होंने याकूब बना दिया। इसी तरह वहाँ पे जोसेफ है, जोसेफ को इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम बना दिया। इसी तरह वहाँ एडम है, एडम को आदम बना दिया। हदीसों के अंदर मैक्सिमम जो है मोहम्मद साहब की जीवनी है। अब वो इतनी गंदी है कि ज्यादातर वो महिलाओं के ही इर्द गिर्द घुमा दी हदीसें, यानी कि सेक्स कब करना है, किस टाइम करना है, क्या पढ़ के करना है, किससे करना है, कितना डालना है, कितना निकालना है, ये सब लिखा हुआ है। वैसे तो आप लोगों ने देखिए कई तरह के मुसलमान देखे होंगे, लेकिन कुछ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी हैं जो इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानते। इस्लाम को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, शरिया कानून को गालियाँ देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी खराब करते हैं, पुरुषों को खुली छूट दे देता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं पर एक तरह की पाबंदी लगा देता है। वैसे लोग इन्हें एक्स मुस्लिम कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम ही बोलूँगा क्योंकि ये भी मुस्लिम मानते हैं अपने आप को। नाम इनका सलीम है, आपने देखा ही होगा इन्हें। कैसे हैं आप? बढ़िया। फतवा वगैरह जारी हुआ? कौन करेगा? की चमड़ी नहीं उधेड़ देंगे। क्या दिक्कत है इस्लाम से? ये सब चल तो रहा है, मुसलमान तो खुश है इस्लाम से। अब देखो, एक आदमी पौवा पी के देसी नाली में पड़ के भी खुश रहता है, वो भी खुश है, लेकिन दूसरों को तो जो होश में उन्हें तो खराब दिख रहा है ना। तो हम उस गंदगी से अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, देखो हमने तो काट लिया, अपनी जैसी भी कटनी थी, हमारा जितना टाइम बर्बाद होना था हो लिया। आगे जो हमारी उम्र के है उनका भी कुछ नहीं हो सकता, पर हमारी नस्लों का तो हो सकता है। अगर हम उनको मदरसों से निकाल के स्कूलों की साइड को कर देंगे तो वो 100%, 100 नहीं कामयाब होंगे तो 30-40 तो होंगे। वो खुद को भी तरक्की देंगे, देश को भी तरक्की मिलेगी। उस कोशिश में लगे हुए हैं। इस्लाम में खराबियां हैं, काफ़ी हैं, और हमें इस्लाम की खराबी से भी मतलब नहीं है। इस्लाम अल्लाह की किताब बताई जाती है, उससे हमारे को एतराज़ है। भाई होगी कुरान में अच्छी बातें होंगी, हमें तो दिखी नहीं है, जिंदगी भर होली पढ़ते पढ़ते। पर हमें एतराज इस चीज़ से है कि वो अल्लाह की ईश्वर की किताब नहीं है। इसके कई फैक्ट उसके अंदर, कुरान के अंदर मौजूद हैं, यहाँ से पता लगता है कि ये किसी इंसान की दिमाग की उपज है, ईश्वर की हो ही नहीं सकती। आपको नहीं लगता कि कुछ मतलब इस्लाम को मुसलमानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुरान को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया? है थोड़ा सा नहीं है, पूरा एडजस्ट कर रखा है। कुरान के ऊपर किसी मुसलमान का अकीदा नहीं है। अकीदा है लेकिन चलते नहीं है उसके अकॉर्डिंग, चलते अपने अकॉर्डिंग है, क्योंकि उन्हें ब्याज भी खाना है, लोन भी लेना है, जबकि कुरान के अंदर मना है। उन्हें फ़ोटो भी खिंचवानी है, पासपोर्ट भी बनवाना है, आधार कार्ड भी बनवाना है, जबकि कुरान के अंदर मना है, हदीसों के अंदर मना है, मोहम्मद साहब की हदीसें हैं इसके ऊपर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई चलो कुरान तो ये कह रहा है लेकिन हमारी ज़रूरतें भी हैं, तो वो वहाँ पे उसको तोड़ मोड़ के इस्लाम को अपने हिसाब से कर लेते हैं। आपको कब एहसास हुआ कि मतलब अब बहुत हो गया, इस्लाम अब नहीं फॉलो किया जाएगा? ये अब तारीख तो याद नहीं नहीं, है, तारीख नहीं, पर एक जिस टाइम। वक्त रिलायंस का पहला फ़ोन चला था, 3300 रुपये में बिल वाला फ़ोन आया था, वो एंटीना सा निकलता था इसमें। हाँ, हाँ। तब मैंने फेसबुक आईडी बनवाई थी 5 रुपये दे के, और तब से मैं इस काम को कर रहा हूँ। अब ज़्यादा फेम में आया बस। मतलब बचपन में नमाज वगैरह तो काफ़ी टाइम तक, कब तक पढ़ी है नमाज आपने? हाँ, बस जब तक पूरा तर्जुमा नहीं किया कुरान का तब तक नमाज पढ़ते रहे। अभी नहीं पढ़ते? अब काहे को पढ़े, पता ही चल गया ना कि नमाज भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और कुरान अल्लाह की किताब ही नहीं है तो हम क्यों उसको अल्लाह की किताब मान लेंगे? अगर कोई और होगी किताब उसे मान लेंगे। हम हमें पता लगा कि कर्मों को मानना ठीक है, हमारे जो जीवन के अंदर कर्म है वो अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ईश्वर कोई अल्लाह होगा तो वो हमें नमाज रोजे के बेस पे जन्नत में नहीं भेजेगा, वो हमें कर्मों के बेस पे भेजेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो वो हमें जन्नत में भेजेगा, हमारे कर्म खराब होंगे तो वो हमें दो जगह में भेजेगा। जो अल्लाह नमाज रोजे और इबादत के बेस पे भेज रहा है ना, वो नाइंसाफ़ी है बिल्कुल। भगवत गीता पढ़ते हैं आप?
कभी भाई पढ़ी है? पढ़ी तो है, ये रखी भी है मेरे पास में, और लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन कुल सुना। मिलाकर कुरान छोड़कर स्विच कर चुके हैं गीता की तरफ। हाँ, बस यही समझ लो, अब हमें कर्मों का पता चल चुका है कि हमारे क्या कर्म होने चाहिए, मानवता के प्रति, कुदरत के प्रति, जीवों के प्रति, वो बहुत ज़रूरी है, रिश्तों के प्रति, ये सब ज़रूरी है। इस्लाम कोई धर्म है पहले से ही, मतलब सनातन से पहले का धर्म है, या फिर ये अपने आप लोगों ने बना लिया, कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर कि चलो भाई एक इस्लाम धर्म बना लेते हैं और इसमें इस तरह के एक कुरान बना लेते हैं, इसमें इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं? क्या मानना है आपने? आपने तो पूरा ऑब्जर्व किया है, कुरान को ऑब्जर्व किया आपने, इस्लाम को ऑब्जर्व किया आपने। इस्लाम धर्म नहीं है, मजहब है। धर्म कहते हैं, धर्म की कोई किताब नहीं है। धर्म के बारे में ग्रंथों के बारे में जो चार वेद है ना, उसके अंदर बताया गया धर्म क्या है। धर्म हमारे अब एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वो उसका धर्म है। एक जीव दूसरे जीव की हेल्प कर रहा है, वो उसका धर्म है। ये धर्म होते हैं। बहन भाई भाई बहन की हिफाजत कर रहा है, ये उसका धर्म है। बाप अपनी औलाद के लिए घर में कमा कमा के ला रहा है, ये उसका धर्म है। ये होते हैं धर्म। कुरान के अंदर क्या है बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी किया है उसको, क्या क्या चीज़ें हैं और कुछ ऐसा है जो सही भी है? पहले समझता था मैं एक दो आइटम के ये सही है, बाद में उनकी भी समझ आ गई। कुरान एक्चुअली 3-4 मजहबों की कॉपी है। सबसे ज़्यादा तो उसको बाइबल से लिया है, कुरान को। ये जितने भी बता रखे हैं ना नबी, उसके अंदर 25 या 26 नबियों के नाम है। सुलेमान है, दाऊद है, अय्यूब है, यूनुस है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है। ये सब बाइबल से उठाए हुए हैं। उनके नाम वहाँ पे जैसे सुलेमान है, असल में वहाँ पे उसका नाम सोलोमन है, उसको इस्लाम में सुलेमान बना दिया। इसी तरह वहाँ पे जैकब है, जैकब को इन्होंने याकूब बना दिया। इसी तरह वहाँ पे जोसेफ है, जोसेफ को इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम बना दिया। इसी तरह वहाँ एडम है, एडम को आदम बना दिया। ये नाम चेंज करके, अच्छा इससे पहले पैगाम धर्म था, उसकी इसमें बातें डाल दी। सनातन था, सनातन की इन्होंने जो हज की प्रक्रिया है वो पूरा कॉपी किया हुआ है, सनातन को, हिंदू धर्म को पूरा कॉपी किया। तो ये केवल कॉपी है 80%। 20% इसमें मानसिकता भरी हुई है इंसान की। हलाला का जिक्र है कुरान में? हाँ है, सूर्य नहीं, हलाला नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन जिस प्रक्रिया को हलाला कहते हैं वो सूर्य बकरा की 230 नंबर की आयत में है। क्या लिखा है? अगर आप को महिला के लिए कहा गया है कि अगर आपको तलाक मिल गई है और अब आप वापस उसी आदमी के पास जाना चाहते हैं, तो पहले किसी और से निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ शारीरिक जो फिजिकल है अपना पूरा करना पड़ेगा, फिर वो तलाक देगा या फिर वो उसकी डेथ होगी, तब जाके वापस पहले खाविंद के पास जा सकती है। एक बहुत विवाद रहता है, लोग ताना भी मार देते हैं कभी कभी जब हिंदू और मुसलमान में बहुत डिबेट सी चलती है पैगंबर मोहम्मद और आयशा को लेकर, आयशा बीबी को लेकर। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, पैगंबर कहते हैं जो पैगाम लेके आता है, तो मोहम्मद क्या पैगाम लेके आया ये हमें आज तक नहीं पता। किस चीज़ का पैगाम लेके आया? कोई पैगाम, मतलब कोई कुरीति नहीं बंद की, तो पैगाम क्या लेके आए वो हमारी समझ में नहीं आया। फिर 6 साल की बच्ची आयशा, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 51-34 में है। जो मुसलमान कहते हैं ना कि 6 साल की थी, 17 की थी, 16 की थी, उसको ऐसे करके देखो, उसको ऐसे करके देखो, कैसे भी करके देख लो, अगर 17 साल की भी थी तो 53 साल के बुजुर्ग के साथ अच्छा नहीं था, जबकि वो एक दिव्य पुरुष था, वो एक फरिश्ता था, एक देवता ही, हिंदू तो उसे देवता ही मानेंगे पैगंबर को, है ना। तो ऐसे इंसान के लिए एक छोटी बच्ची के साथ निकाह करना किसी भी तरह अच्छा नहीं है। तो ये गलत काम है। और खाली यही नहीं है, उससे भी छोटी बच्ची थी, उम्मे हबीबा 2.5 साल की थी, उसके बारे में भी उन्होंने गलत टिप्पणी की हुई है मुसंद अहमद की हदीस नंबर 26,870 के अंदर, कि अगर ये बच्ची वो घुटनों के बल खेल रही थी, इब्न अब्बास की लड़की थी, जब वो इब्न अब्बास के घर पे गए तो वो घुटनों के बल खेल रही थी, तो उसे देख के बोले कि अगर ये बच्ची मेरे जिंदा रहते जवान होगी तो मैं इससे निकाह करूँगा। अच्छा, निकाह के मायने शादी नहीं है, निकाह के मायने है। अब वो का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, निकाह का मतलब कुरान में
है। कुरान में मतलब निकाह का जो वर्ड है, इसको अगर आप तर्जुमा करेंगे उर्दू हिंदी में उर्दू में तो है। अच्छा, हम अगर देखें जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया, पूरा अखंड भारत था जैसे, उस अगर उनकी मुसलमानों की अगर बात करें, वो मुसलमान सऊदी के मुसलमान से बहुत अलग हैं, ईरान के मुसलमान से बहुत अलग हैं। उनके यहाँ के रिचुअल्स भी बिल्कुल अलग होते हैं, शादी ब्याह बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। ऐसा क्यों? जो अरब कंट्री के मुसलमान है ना, वो मैक्सिमम आयतों को फॉलो ही नहीं करते। अब नहीं कर रहे, पहले तो करते थे, अब नहीं कर रहे। अरब कंट्री के अंदर शराब ओपन है, जबकि कुरान के अंदर शराब हराम है। हराम का मतलब उस चीज़ को आप नज़दीक भी नहीं जा सकते। वहाँ पर ओपन हो चुकी है। सिनेमा हॉल हराम है, वहाँ सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। डांस करना, नाचना गाना हराम है, वहाँ पे पब खुल चुके हैं। जुआ खेलना हराम है, वहाँ पे जुआ भी खिलने लगा है। ब्याज लेना देना हराम है, वहाँ पे लोन स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इस्लाम को फॉलो कर ही नहीं रहे, और यहाँ के लोग उनको कॉपी करने के चक्कर में मुसलमान बने जा रहे हैं। क्या क्या हराम है इस्लाम के अंदर? बहुत सारी चीज़ें हराम हैं, और अगर वो मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ब्याज हराम है, और ब्याज के बगैर आज बिजनेस नहीं कर पाएगा इंसान। तस्वीर खिंचवाना हराम है, बिना तस्वीर के इंसान रह ही नहीं सकता है ना। म्यूजिक हराम है, पागल हो जाएगा आदमी अगर म्यूजिक नहीं सुनेगा। मतलब इतनी चीज़ें हराम है कि खुद मुसलमान उसको फॉलो नहीं कर सकता। कर ही नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा, मजबूरी है। अल्लाह को पता नहीं था कि इन चीज़ों के बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। अगर अल्लाह को पता होता कि ये चीज़ें इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत बन जाएगी, तो वो इसको ओपन करता। अच्छा, जैसे इस्लाम के अंदर देखा गया कि इस्लाम में कज़न से शादी हो जाती है, कि खाला के बच्चे से शादी हो गई, फुप्पो के से हो गई। हिंदू में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों? हिंदू डीएनए को सही समझता है, और जो वैज्ञानिक रिपोर्ट है उसके अनुसार भी अगर हम रिश्तेदारी में शादी करते हैं, तो हमारे बच्चों के अंदर वो खराब लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि अपंगता आती है उनके अंदर, माइंड के अंदर अपंगता आ जाती है। उस नुकसान से हम बच सकते हैं अगर हम दूर में रिश्ता करें। और मुसलमान के अंदर तो जब कुरान की सूरह अल हिजाब की आयत 50 में कह ही दिया कि तुम्हारे लिए फूफी की, ताई की, चाचा की, मामा की बेटियां सब हलाल कर दी हैं, फिर मुसलमान को तो मौका मिल ही गया। और थोड़ा-सा बताइए कि कुरान में पैगंबर मोहम्मद के बारे में क्या-क्या लिखा है? ऐसी क्या बातें हैं जो उनको महान बनाती हैं? कुछ ऐसा लिखा है कुरान में? आपने तो पूरी पढ़ रखी होगी, जिसे मुसलमान इतना मानता है उनके लिए। अच्छा, कुरान के अंदर किसी मोहम्मद नाम के शख्स का कोई जिक्र नहीं है। कुरान के अंदर केवल 4 बार मोहम्मद नाम आया है, और वो नाम नहीं है, वो लक़ब है। यानी कि मोहम्मद के मायने होता है, जैसे इंडिया में हम श्रीमान बोल देते हैं, श्री बोल देते हैं, तो मोहम्मद वहाँ पे यूज होता है नए आदमी के लिए। सम्मानित व्यक्ति को हम नाम से नहीं बुलाते, मोहम्मद कहते हैं। तो वहाँ पे रसूल का जिक्र हुआ है, मोहम्मद नाम नहीं है। वहाँ पे ये मान लीजिए जैसे कि माँ काना मोहम्मद आबा, ये आयत है, अब इसमें मोहम्मद नाम आया है, लेकिन इसके मायने क्या है कि श्री, जो श्रीमान है, जो माननीय है, वो किसी के माँ बाप नहीं है। तो यहाँ पे नाम नहीं है मोहम्मद, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो श्रीमान है संबोधित। हाँ, तो मोहम्मद पैगंबर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है कुरान में, वो हदीसों के अंदर है। अच्छा, हदीसों के अंदर, तो हदीसों में क्या-क्या बताया गया है? मतलब कहते हैं कि हदीसें तो सिखाती हैं कि मुसलमान को कैसे अपना जीवन जीना है पूरा। जैसे भगवत गीता हिंदू को सिखाती है कि कैसे आपको चलना है पूरे जीवन में, ऐसी जो है इस्लाम में हदीसें जो है सिखाती हैं मुसलमान को कि कैसे आपको अपना जीवन जीना है। तो क्या-क्या है हदीसों के अंदर? हदीसों के अंदर मैक्सिमम जो है मोहम्मद साहब की जीवनी है। उन्होंने कब किस समस्या में क्या काम किया, कौन सी जगह फंसे तो उन्होंने क्या तरतीब निकाल ली, और हमें अपने जीवन के अंदर किस परेशानी में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, वो दे रखी है। अब वो इतनी गंदी है कि ज़्यादातर वो महिलाओं के ही इर्द गिर्द घुमा दी हदीसें। यानी कि कब करना है, किस टाइम करना है, क्या पढ़ के करना है, किससे करना है, कितना डालना है, कितना निकालना है, ये सब लिखा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से मस्तराम की किताब ज़्यादा है। अच्छा, खतना भी होता है मुसलमानों में, क्या है ये, क्या प्रोसेस है? हिंदुओं में तो नहीं होता खतना, और मुसलमान कहता है कि ज़रूरी होता है।
इस्लाम के अंदर खतना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। खतना इस्लाम से पहले से भी कराते आते थे, यहूदी लोगों की भी खतना होती थी, कुछ पगानी लोग भी अपनी खतना कराते थे। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया है, इस्लाम के अंदर ये खतना कहीं भी नहीं है। मुसलमान की जो आज सबसे बड़ी पहचान बनी हुई है खतना, वो इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। अब मैंने न्यूज़ पढ़ी है, तो अब इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, तो मेरे ख्याल से खतना को बैन किया जा रहा है इस्लाम के अंदर, मुसलमान के अंदर से। ये इंडिया में तो 3 तलाक बैन ही नहीं हुआ। अभी हाल ही में देखिए, अभी इनका इंटरव्यू किया आपसे पहले, तो बैन कहाँ हुआ? तीन वही तो कह रहे, 3 तलाक तो जब सरकार ने जैसे बैन करा 3 तलाक, बैन कब किया सरकार ने? सरकार ने रोक लगाई, कानून बनाया, लगाई नहीं लगाई। नहीं लगाई। रोक कहाँ लगाई है, उन्होंने इसको सही किया है। पहले क्या होता था कि ऐसे बोलते थे तलाक तलाक तलाक, तो उसको तलाक मान लिया जाता था, जबकि कुरान के अंदर ऐसी तलाक नहीं है। कुरान के अंदर तलाक है, हर 3 महीने का टाइम बीच में दिया गया है। उसको सरकार ने कंप्लीट किया है कि एज इट इज जो कुरान के अंदर तलाक है वो मान्यता में आएगा, ये जो 3 बार बोला जा रहा है ये नहीं आएगा। अभी अनीशा का इंटरव्यू करा, हमने देखा, आपने पूरा देखा, क्या लगता है आपको, इनका जो तलाक इनके हस्बैंड ने इनको दिया है, मानते हैं वो तलाक मतलब है तलाक? हाँ, वो पूरा प्रोसेस से दिया है उसने, 3-3 महीने के नोटिस आए हैं इनके पास में, अच्छा। वो प्रोसेस के साथ तलाक दिया है। पहले जो स्टार्ट में दिया था वो प्रोसेस से नहीं दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोसेस पूरा कर दिया। अभी मतलब वो तलाक माना जाएगा? अब वो तलाक माना जाएगा, तभी उससे ये हलाला की कोशिश कर रहे थे, हलाला कराने की, प्रोसेस पूरा करके। अच्छा, पहले वाले प्रोसेस के बाद भी हलाला की अगर पहला वाला प्रोसेस हो गया, जैसे तलाक 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 बोल दिया, उसके बाद अगर साथ रहना है तो हलाला का प्रेशर आपके ऊपर बनाया जाएगा। हाँ, यही है। अच्छा, हिजाब एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है हिंदुस्तान में, खासकर मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि हमें हिजाब में रहना है, लेकिन आप स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर रोक लगाई जाती है कि आप हिजाब में नहीं आ सकते। वोट डालने जाती हैं मुस्लिम महिलाएं तो हिजाब उठाकर देखा जाता है, चेक किया जाता है। क्या कहेंगे हिजाब के बारे में? कहा गया है इस्लाम में कि आप हिजाब पहना करें, किसी हदीस में लिखा है या कुरान में लिखा है? कहाँ लिखा है कि हिजाब पहनना चाहिए? देखिए, कुरान की आयत भी है और हदीस के अंदर बिल्कुल खुलेआम बताया है, जिलेबाब का जिक्र बताया है। जिलेबाब ऐसा होता है कि वो यहाँ तक ढका जाता है और छाती तक ढका जाता है, और महिला को तो यहाँ तक बता दिया है कि उसको अपने पैरों का नाखून तक भी छिपा लेना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हिंदू की बहन बेटियाँ जो है ऐसे ही घूमती हैं, क्या उनको कोई कुछ कह देता है? वो अपना ऐसे कपड़ों में, सूट सलवार में, अब तो पैंट शर्ट में भी घूमती है, बताओ उनका क्या बिगड़ रहा है? ये बुरखे में भी जाती हैं तब भी इनके साथ शोषण हो रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ बुरखे का? तो बुरखे पे बैन होनी चाहिए। बुरखा भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये अरब कंट्री का कल्चर है, वहाँ की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ हवाओं में रेत उड़ती है, वो रेत बदन पे ना लग जाए, कपड़ों पे ना लग जाए, सर में ना लग जाए, इसलिए वहाँ के आदमी भी और औरत भी इस तरह का लिबास पहनते हैं। महिला के लिबास को बुरखा बता दिया, आदमी जो पहनते हैं वो भी बुरखा टाइप है, अल्फी बोलते हैं उसको, तो वहाँ ज़रूरत है बुरखा, उसको ये कॉपी कर रहे हैं। ईरान में बवाल चल रहा है इस टाइम, आपने देखा होगा। बहुत से लोग उसे क्रांति बता रहे हैं, हालांकि कुछ लोग आयतुल्लाह अली खामनी जो कि वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं, उनके समर्थन में भी खड़े हैं। क्या मानते हैं जिस तरह से वहाँ की मुस्लिम महिलाओं ने अपना हिजाब हटाकर फेंका, अपना बुरखा हटाकर फेंका, सही मानते हैं इन चीज़ों को? वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो अब तंग हो चुकी हैं हिजाब में रह रहकर, बुरखे में रहकर, शरिया कानून को मान मान कर। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो वाकई में तंग हैं, और जो अनपढ़ हैं वो इसको एक अपने ऊपर, मतलब उन्होंने, अब क्या शब्द नहीं आ रहे कुछ, वो जोम भी बन चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही ठीक हैं। जो पढ़ लिख लेती है लड़की, समाज में उठ बैठ हो जाती है, वो समझ जाती है, अब उसको वो कैद लग रही है। तो ये आज़ादी मिलनी चाहिए, महिला को भी बराबर ये आज़ादी है, और बुरके से कोई बचता नहीं है कि वह बुरका पहन के तुम बच जाओगे। अगर तुम्हारे साथ गलत होना है तो हर कुछ भी पहन लो, लोहे की टंकी बन जाओ, तब भी होगा। अच्छा, रमज़ान आ रहे हैं जैसे, तो रमज़ान रखेंगे वैसे आप? नहीं, हम क्यों रखेंगे, हम पागल थोड़ा ही हैं हम भूखे मरे खाम खा। और फिर रमज़ान का क्या प्रोसेस है? क्या होता है रमज़ान में? मतलब जैसे रमज़ान मुसलमान रखता है, ज़्यादातर मुसलमान रखने की कोशिश करते हैं रमज़ान।
ये मुसलमानों को भी नहीं पता कि रमजान क्यों रखे जाते हैं। एक भी मुसलमान इसके बारे में नहीं बता सकता। आप 100 मुसलमान पकड़ लेना कि भाई रमजान क्यों रखे जाते हैं, वो नहीं बता पाएगा। झूठ बताएंगे अपनी तरफ से कि हमें भूख का एहसास हो जाए इसलिए रखते हैं। आप बताइए सच्चाई, आपको क्या पता है? सच्चाई ये है कि जब 9 साल की आयशा हुई थी तब उनका शादी कंप्लीट होगी। अब 9 साल की आयशा को लेके जब वो सोहबत के लिए उनको छेड़खानी करने लगे आयशा को, तो वो बच्ची थी, वो अभी खिलौनों से खेल रही थी, तो उसको ऐसा जो टच हुआ तो वो बुरा लगा। और बुरा लगने के बाद वो मोहम्मद से छोड़ के भाग के अपने घर आ गई और बोलने लगी मेरे साथ गलत कर रहे थे, इस तरह हाथ लगा रहे थे। मतलब ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, है ना, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ पढ़ चुका तो वहाँ से उठा के समझ में। हाँ, तो अब मोहम्मद साहब को दुख हुआ क्योंकि शादी होगी और सुहागरात नहीं हो रही। ऐसे करते करते 1-2 दिन हो गए तो भूख से वो खाना नहीं खाया उन्होंने, गुस्से में या चिढ़ में या दुख में खाना नहीं खाया। अब कब तक नहीं खाएंगे खाना, तो वो खा रहे थे लेकिन लोगों को ये दिखाते रहे कि मैं भूखा हूँ। 30 दिन उनको गुजर गए ऐसे ही। 30 दिन तक उन्होंने लोगों के सामने ये जाहिर किया कि मैं भूखा हूँ। तब उसके आयशा के बाप ने अपनी बेटी को धमकाया कि देख इतना बड़ा आदमी, अल्लाह का पैगंबर, तेरी वजह से भूखा मर रहा है और तू अब समझ नहीं रही है कि तू उनकी वाइफ हो चुकी है, बीवी हो चुकी है, ये तेरा फर्ज बनता है, तो जो वो करते हैं उनको करने दे। तब वो रेडी हुई, तब उनकी सुहागरात मनी और अगले दिन खुशियां मनाई गई, गले मिल गए लोगों ने। वो ईद है। अच्छा, वो ईद है। हाँ। अच्छा, आप आपके पेरेंट्स ने कभी मतलब बोला आपसे, मतलब आपने बताया कि मैं तो बहुत टाइम से पहचान चुका था इस्लाम को कि इस्लाम एक्चुअल में क्या है, कभी आपके पेरेंट्स ने डांटा कि इस्लाम के खिलाफ कैसे जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? भाई मुझे डांटने वाला तो कोई है नहीं है ना। तो बाकी मेरे 1-2 बड़े भाई हैं, वो मुझसे इतना मतलब ज़्यादा बहसबाजी करते नहीं है इतनी ज़्यादा। वो नहीं, मानते हैं इस्लाम को? हाँ वो मानते हैं, बस इतना ही मानते हैं कि मुसलमान है नाम के। अच्छा, वो भी ऐसा ज़्यादा मतलब चीज़ों को फॉलो नहीं मस्जिदों में करते? गए हुए उन्हें भी साल हो जाता है। ईद पे जो है मुल्ला बन के सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, नहीं तो वो भी मुसलमान सब ऐसे ही है, मैक्सिमम ऐसे ही मिलेंगे उन्हें आपको। धमकी वगैरह मिलती है कभी कि तुम्हारा भाई देखो ऐसा ऐसा बोलता है, समझाओ उसे? कभी परिवार को धमकी वगैरह, थ्रेट वगैरह? जो धमकी देगा वो धमकी मेरे तक आ जाएगी, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। ये चक्कर है, उनको कोई कुछ नहीं कहता। बच्चे खुश हैं आपके कि भाई ठीक है पापा ने इस्लाम छोड़ सा ही दिया और इस्लाम को नहीं मानते? और कभी बच्चों ने कभी कहा हो कि पापा अब रहने दो, आप इतना बोलते हो? और आपको धमकियां मिलती भी हैं, ऐसा नहीं है? हाँ, आपको तो बहुत थ्रेट मिलती है, फतवा अनजान आदमी, फतवा वगैरह भी जारी हुआ है आपके खिलाफ तो कई बार। अनजान आदमी। हाँ, तो फिर बच्चे कभी कहते हैं कि पापा अब रहने दो, अब थोड़ा बस हाँ, पैसा कमाने पे ध्यान दो, ये सब छोड़ो? हाँ, थोड़ा हल्का हल्का सा कहते हैं, हल्का हल्का सा कहते हैं। फिर जब देखते हैं मेरा रूप थोड़ा अलग सा है, फिर चुप हो जाते हैं। मैंने कहा भाई मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तुम अपनी जियो। तुम्हारे को सब कुछ मिल रहा है, अपना तुम्हारा दिल कर रहा है नमाज रखने का, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, जो तारा दिल करे वो करो। मैं जो मैं ऐसे ही है। बच्चों का नाम क्या है? उस्मान। और एक बेटा है? हाँ, एक बेटी है, अच्छा, बेटी का नाम? फराना। तो वो हिजाब वगैरह पहनती हैं या फिर अपनी मर्जी से? नहीं, लड़का तो मेरा ऐसे ही सीधा साधा सही है। लड़की मेरी मौलवी के घर में है, तो रहना ही पड़ता है फिर माहौल में। मौलवी के घर में शादी हो गई है हाँ, शादी हो गई है। तो अच्छा, उनको फिर हिजाब वगैरह पहनना पड़ता है? वो पहनना ही पड़ेगा फिर, जब ऐसे परिवार में रहेंगे जैसे। हालांकि उनको, वो मेरा जो परिवार है समधी का, वो हमारा घर ही है और वो आदमी अच्छे हैं। हाँ। तो आपके दामाद वगैरह आते हैं घर पे? हाँ, सब आते हैं। कहते नहीं कि ये क्या कर रहे हो अब्बा? ना ना ना, कोई नहीं, सबको पता है ना मैं किस टाइप का आदमी हूँ, इससे फालतू बोलना ही ठीक नहीं है। या फिर वो हिलकते नहीं, शायद उन्हें नाकामियां पता है? नहीं नहीं, वो मुझसे ही नहीं मगज मारते क्योंकि उन्हें पता है अखड़ा टाइप का आदमी है, बोल लेंगे तो। हाँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सलीम भाई आपसे बात कर। एक्स मुस्लिम वैसे ये हैं लेकिन नाम इनका सलीम है। अभी कोई प्रेशर नहीं है परिवार वालों पर कि आप इस्लाम को मानो चाहे मत मानो, लेकिन ये पूरी तरह से इस्लाम को छोड़ चुके हैं। तमाम ये दावे करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बड़े बड़े मौलवी हैं, बहुत से बड़े बड़े जो इस्लाम के अपने आप को धुरंधर बताते हैं, वो उनकी बातों को गलत भी बताते हैं, लेकिन ये भी कुछ सबूतों के साथ चलते हैं और एक एक हदीस पढ़कर इन्होंने अभी भी हमें बताई है,
कुरान का एक एक जिक्र कर कर बताया है, तो इनकी बातें भी थोड़ा सा सोच विचार करने वाली हैं जो बातें ये कह रहे हैं। फिलहाल इनके इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, इनकी बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।